नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक किसी तरह का रोड शो, राजनीतिक रैली नहीं होगी। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर चुनाव प्रचार क्या डिजिटल मोड पर ही होगा क्या? और दूसरी बात यह है कि गांव में रहने वाले लोग डिजिटल मोड पर कितना चुनाव प्रचार देख पाएंगे, वो लोग कितने एक्टिव है। पार्टियों के सामने बहुत बड़ा संकट है। अखिलेश यादव ने कहा है कि छोटी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगी। आपको पता ही है कि मैं पिछले बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे कस्बों में जाकर आम लोगों से बिल्कुल माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूं। आज मैं हापुड़ जिले में आया हूं। साठा चौरासी इस इलाके को बोलते हैं। साठा चौरासी इसलिए कि 60 गांव राणा ठाकुरों का है, राजपूतों का है, और 84 गांव तोमर राजपूतों का है। अगर आप NH-24 से दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के रास्ते में जाएंगे तो जब हापुड़ जिले की शुरुआत होती है तो NH-24 के दाहिने तरफ जो गांव आते हैं वो राणा राजपूतों के हैं, और बाईं तरफ जो गांव आते हैं वो तोमर राजपूतों के हैं। 144 गांव इन राणा और तोमरों का है। हालांकि ऐसा नहीं है, उन गांव में दूसरे लोग भी जनसंख्या में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की है, इसीलिए इनको गांव कहते हैं। तो साठा चौरासी, और इस इलाके को लघु मेवाड़ भी कहते हैं। तो आज मैं इन राजपूतों के गांव में और अगल बगल के दूसरे गांव में भी जानने की कोशिश करूंगा कि माहौल क्या है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते, ये हाथ में आपने क्या लगाया है? ये काउंटिंग मशीन है। इसमें हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे का मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ। इससे मेरी संख्या होती रहती है। मुझे करीब 2000 से ज़्यादा संख्या काउंट करनी पड़ती है प्रतिदिन। ये मेरा उद्देश्य है, कृष्ण का नाम लेना, भगवान का नाम लेना और इसका प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। तो ये दिन भर आप मंत्र जाप करते रहते हो मशीन लगा के? हाँ, मुझे और कोई काम नहीं है। मुझे फिर भगवान का नाम लेना है। भगवान मुझको खाने को देता है, जीवन दान दिया है, और मुझे उसके लिए शुक्रिया अदा करना है कि हे प्रभु, हर किसी को ऐसा ही कर्तव्य दे जिससे मनुष्य अपने कर्म का फल भोगे और अच्छा नाम पाए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मोबाइल यूज़ करते हैं? करता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। फेसबुक, ट्विटर? मैं यूट्यूब पर समाचार सुनता हूँ और कुछ नहीं। हाँ? यूट्यूब पर समाचार सुनता हूँ। फेसबुक? नहीं, नथिंग। ट्विटर? कुछ नहीं। व्हाट्सएप? नो, कोई व्हाट्सएप नहीं। तो ये जो राजनीतिक दल है, ये जो डिजिटल मोड पे कह रहे चुनाव प्रचार करेंगे, तो उनसे उनकी बात आप तक कैसे पहुंचेगी? हमें मालूम नहीं। हम तो यूट्यूब पर देख सकते हैं समाचार जो दिखाते हैं, और हम जो है कोई राजनीतिक वो नहीं है। हम तो सिर्फ अपने देश के लिए भाजपा को ही चुनना चाहते हैं। इस बार लड़ाई है? लड़ाई नहीं होगी। हा? लड़ाई कभी नहीं होगी। शांति का दूत है ये। नहीं, चुनाव में लड़ाई होगी पार्टी में कि एक तरफा भाजपा चलना? भाजपा चलेगी एक तरफा। खाली राजपूतों के वोट से नहीं, सभी समीकरण बने हुए हैं, क्योंकि जो हमको खाने को दे रहा है, सभी को खाने को दे रहा है, और उसका माहौल जो ऐसा है वो लड़ाई को नहीं चाहता है। वो शांति प्रिय है। कौन? मोदी और भाजपा। एक बात बताओ, आप अपने घर के मुखिया हो, आप ये बताओ, आप ये चाहते हो कि आपके घर के बच्चे सब कमाएं, या आप ये चाहते हो कि आप उन्हें बैठाओ और सबको खिलाओ? सबसे उनका अपना कर्तव्य है। वो अपने कमाएंगे और खवाएंगे हमको भी, और आप भी खाएंगे। नहीं, सारे बच्चे घर में रोजगार पाए, अपनी कमाई करें, या उनको बैठा करके आप राशन दे दो, ये अच्छा है? नहीं, हम तो कमाने के लिए कहते हैं, कमाओ और कमा के हमको खिलाओ। राशन तो कोरोना की वजह से दे रहे हैं। जब कोरोना कमाने नहीं जाएंगे लोग तो राशन भी न दे। वो कोरोना हो रहा है देश में, लोग कमाने को नहीं जाते, वहाँ जो वो लॉकडाउन लग जाता है तो भूखे मरेंगे वो पब्लिक। उसको बांट रहे हैं, बुरा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ आपको। तो रोजगार के लिए लोग कहते हैं कि रोजगार मिले तो ज्यादा अच्छी। रोजगार तो जब ही देंगे, पहले कोरोना की बीमारी से निपट लें। विपक्ष को तो यूँ है कि कांग्रेस तो जो चीन से चंदा लेती रही, 90-90 हजार सोनिया ये हैं, और ये और जो पार्टी हैं ये सब भ्रष्ट है। कहीं अखिलेश ने ना भ्रष्टाचार कर रहा है? और हमारे मंदिरों को ढवाने को कहें
जान दे देंगे, मंदिर नहीं ढहने देंगे, जान दे देंगे, बीजेपी को ले आके रहेंगे यूपी में जो है इसको क्या नाम योगी सरकार को। ये भ्रष्ट पार्टी एक बात बताओ, कई सौ करोड़ के रुपए के नोट निकल रहे इकट्ठे। उनने शिवपाल यादव जो वो था मंत्री, सुनो पहले, किसका बोला, कोऑपरेटिव का, अरे सुनो, उसने सारा नोट बदल दिया, नोट बदल दिया। सुनो पहले, पकड़ा गया ना। अरे अभी आप मेरी बात सुनो। ये लघु मेवाड़ में मैं आया हूँ, मुझे मालूम है कि अरे लघु मेवाड़ तो 4 भागों में बांट दी। मेवाड़ रह कहाँ गई मेवाड़? एक तो गाजियाबाद क्षेत्र में बांट दिया, कुछ बांट दिया दादरी में, कुछ बांट दिया हापुड़ में। मेवाड़ कहाँ रहेगा? काट के फेंक दिया। मेवाड़ नहीं रहा। मेवाड़ होता तो फिर कोई चिंता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो राजपूत है ये सब बीजेपी पे हैं? नहीं, सब तो नहीं होते हैं, कहीं भी ऐसे भी तो हैं खाने वाले जिन्हें हराम की चाहिए, वो तो उनमें ही भगेंगे ना दूसरी पार्टी में। ये किसानों को रैली, ये तुमने देखा, खारे होश चंदा आ रहा कनाड़ा सु, और वो खालिस्तानी चंदा दे रहे हैं। अभी 80 लाख रुपए तय हुए और मोदी मारने के लिए। कहाँ तय हुआ? कहाँ? वो पंजाब वाला? हाँ। फैल गई बात नीचे तक। ये कैसे तुमको पता चला? मैं तो टेलीविजन नहीं देखते, हम घरों में टेलीविजन, मैं अकेला रखता हूँ टेलीविजन, एक अपने घर में अकेला सोता हूँ, और घर में टेलीविजन है। कि वो व्हाट्सएप देखा? व्हाट्सएप नहीं देखता मैं, ना चलान जानता व्हाट्सएप पर, फेसबुक ना कुछ नहीं। तो ये डिजिटल पे प्रचार होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? मैं उस बड़े वाले टेलीविजन देखता हूँ। मोबाइल में कुछ जानते हो? मोबाइल में तो थोड़ा बहुत ये गाने पाने सुन लें भगवान के, और यूट्यूब पे चला लें, वो बड़ा वाला ना चलता हम पे। तो अब अगर प्रचार ना हो, रैली ना हो, तो कैसे नेता लोग बात करेंगे अपनी? कैसा प्रचार ना हो, रैली ना हो? अब ये तो बात प्रचार तो हो लियो देश में, तो अब क्या कसर रह रही है? पूरे देश में तो हो ही वो प्रचार, अब तो कसर ही ना रह रही। बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें हम लोग बताएंगे। तो मन बना लिया जी, प्रचार की कसर क्या रहेगा? वोटर मन जो है पहले बना चुका, प्रचार की जरूरत नहीं है। अब प्रचार वो लोग करेंगे जिन्होंने काम, जब जिस पार्टी ने काम करा है, धरातल पे काम उतारा है, उसको क्या जरूरत है प्रचार की? किसने? योगी ने, बीजेपी क्या ने किया? सब कुछ करा, क्या छोड़ा है करे बिना? अरे इस अपने हापुड़ जिले के 3 काम बता दो हमें। रोड कौन सी? प्लगवा देख लो NH24 को। अरे NH24 तो मैं 8 साल से आ रहा, उसमें तो कोई बदलाव ना हुआ। और बता दो, चलो NH24 पर तो मैं आ रहा उसमें। अब दूसरा काम बता दो। हमारे रोड को देख लो, धौलानी प्लगवा को। ये भी मैंने देखा पहले भी। तीसरा काम बता दो। गरीबों को राशन फ्री है, आयुष्मान कार्ड, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए। ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का? अरे मोदी योगी की एक ही तो बात है, ममता ने ना लगाए वहाँ, जो पश्चिम बंगाल में ममता ने ना दे दिए मोदी से। अगर सरकार बीजेपी की यहाँ ना होती तो क्या आ जाते पैसा? ये बताओ आप, पश्चिम बंगाल में क्यों दिक्कत मेरे किसान जो पैसा न पहुंचे? दिक्कत में रहे तो 200 से ज्यादा सीट ममता को दे दिया। भाई वहाँ तो वो तो पब्लिक क्यों है, पब्लिक को जो है सुविधा नहीं मिल पाई केंद्र सरकार की। अरे जो अच्छा, वहाँ तो और फिर वहाँ जो थोड़ा इसका परचम, अब 3 सीट तो 70 सीट पे पहुंच गए, कुछ तो बढ़ोतरी हुई। बताओ बीजेपी ने करा कुछ? सब कुछ करो। क्या? 2-2 हजार रुपये आ रहे हैं, राशन बट रहो, 8,000 सड़क बन रही है 4 वो। किसान ये चाहिए बस, ये पेमेंट ना हो रहा, गन्ना की कमी है। गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो रहा, बस और ना हो रहा। तो योगी तो कहे कि बहुत गन्ने का पेमेंट हम कर रहे हैं। हाँ ना तो। अच्छा एक बात बताओ, सही से ईमानदारी, जब से खेती कर रहे हैं, गन्ने का पेमेंट किस सरकार ने सबसे अच्छा करा? ये तो मुलायम वाली ने करा, मुलायम वाली ने, अखिलेश वाली ने करा गन्ने का। हाँ, अब मायावती ने खूब करा, पर इसने फिर तो करा। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। हाँ 30 नंबर समझो, जब भाई ना पेमेंट बढ़ाने के मामले। भाई बात सुनो, ओ अब पर का पेमेंट अभी नहीं आया हमारा, आपका मतलब का पिछले साल का नहीं आया, फरवरी का आया पूरा। 3 कई हैं भाई, हमको नाम नहीं, हमारे मिल, हम अपने कह रहे हैं दूसरे काम बता हमें 5-5 रुपए बढ़ाए भाई, हमको नाम नहीं, हम तो अपनी मिल करेंगे, दूसरे काम बता हमें। मील पे जो हम गन्ना कह रहे हैं, हम तो अपनी मिल करेंगे, दूसरे रोज दे रहा हूँ, हमें क्या मतलब है? तो हम अपने कह रहे हैं। हाँ आप अपनी बताओ। तो आप के हिसाब से
तो किसानों की आय दोगुनी होगी। बस दुगनी तो पढ़ा हुआ ना उसमें देखा कर पे पढ़ा दी जितनी बात हो दिखाओ नहीं, एक बात बताओ, किसानों के दिन अच्छे आए? हाँ ठीक से आ रहे कुछ अच्छा पेमेंट हो जाता अच्छा नहीं हमारे दिन सही ना आ रहे हिसाब करो। योगी सरकार ने गन्ने पे पेमेंट बढ़ाया। पिछले साल गन्ने का भुगतान 325 रुपए से हुआ था, अब 360 से नया जो पेमेंट होएगा वो 360 रुपए कुंटल से होगा। तो कितनी बार बढ़ाया गन्ने का दाम? एक बार ही बढ़ाया 5 साल में। हाँ 5 साल में। सबसे कम गन्ने का दाम किस सरकार ने बढ़ाया? भाई ये तो जानकारी नहीं है, पर इसमें अब 35 रुपए अब गन्ने का रेट बढ़ाया है। 25 रुपए तक कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया और 10 रुपया बोनस के रूप में। वो मुझे मालूम है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मायावती, अखिलेश और योगी में 5 साल में किसने गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बढ़ाया था? ज्यादा 100 रुपये एक संग बढ़ाया उसने। 100 रुपए एक साथ बढ़ाया, अगले से बढ़ाया, इसे 10 साल में बढ़ाया 25 रुपया। या सरकार ने एक दिन बढ़ाया, हाथ में कहा बात हम कहें हाँ बढ़ाया ना बढ़ाया भाई 25 रुपये आपके बढ़े हैं, 5 साल एक पैसा नहीं बढ़ा और हमारे पर को पेमेंट अभी ना आया। चलो ठीक है, अब ये आप ये कह रहे हो हाँ? आपके हिसाब से अखिलेश सरकार में योगी से ज्यादा दाम बढ़ा और मायावती में उससे ज्यादा बढ़ा, और उन दोनों सरकारों ने योगी जी से अच्छा काम गन्ने के रेट में किया। लेकिन आएगा कौन? आवेगी बीजेपी। देखो आवेगी बीजेपी। आवेगी बीजेपी। क्यों? रुझान है लोगों का कि राजपूतों का? राजपूतों का भी। यही बोलो ना, मैं तो राजपूतों के गांव में हूँ, तो ये बोलो कि राजपूतों का झुकाव। हाँ पूरा जी, चाहे पेमेंट कम किया हो चाहे ज्यादा होगा बीजेपी हमारे यहाँ से। जब पिछले साल वाला अगले साल दे। हाँ दे देगा जी अगले साल। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा था, देखो विकास तो सभी कराते, कोई कम कराता कोई ज़्यादा कराता है। सभी सरकारों को विकास कराना पड़ता है, अगर विकास न कराएंगे तो इनके पेट बड़े कैसे होंगे सबके नेताओं के, इसलिए न कराए। हाँ विकास तो सब कराते हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विकास ना कराती हो। यहाँ पे रिलायंस पावर प्रोजेक्ट लगा था, वो अदबिश में ही रहेगा, वो समाजवादी पार्टी का विकास है जो आज भी यहाँ पे जमीन ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट बना रही है, वो वहाँ बन रहा है। अगर ये लोग सही से काम करते तो यहाँ रिलायंस पावर प्रोजेक्ट बन जाता। अगर काम करने वाली ही बात है तो काम करने के अपने अपने हर आदमी के तरीके होते हैं। अच्छा रही बात योजनाओं की, यहाँ पे कोई भी योजना किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। यहाँ सबको एक नज़रिए से देखा जा रहा है। रही बात सरकारी नौकरियों में भर्तियों की, अब से पहली सरकार में जाति देख के लोग भर्ती होते थे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। जो मैं सामान्य होने की वजह से मेरी जॉब नहीं लग पाई, मेरी सामान्य की सीट काट के वो ओबीसी की बढ़ा दी गई, ज़्यादा तादाद में ओबीसी भर्ती कर दिए गए। अब कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। हाँ आप रहेंगे, आप भी राणा राजपूत है ना? मैं तो पंडित जी हूँ। अरे कहाँ? तो मैं बात इनमें ही रहूँ हूँ। मैं कौन सी बात है, मैं कोई इनसे डरूँ हूँ या कैसे बात है? मैं तो अपना बात वो हूँ। हाँ ये भी तो राजपूत, मैं राजपूत हूँ, ज्यादा राजपूत हूँ। हाँ सुनिए जी, वोट बीजेपी को जाएगी, कैंडिडेट कोई आ जाइयो, वोट हमारी बीजेपी को। लेकिन बहुत तो कहें कि ब्राह्मण थोड़े से, अजी ब्राह्मणों को कहें दो, जो नाराज का कोई नाराज ना है। वोट सब हुआ, कहने में और करने में बहुत फर्क है। अरे ऐसा तो नहीं है, सुनो लंका में रहना है तो रावण रावण कहना है ना, ऐसी कोई बात है। अब राजपूतों के गांव में रह रहे हो तो ना इतना से हम ना डरते कतई भी, जो इतना सा भी जो उर्स पर सफेद हो इतने भी ना डरते राजपूतों से। पर वोट जाएगी बीजेपी को, ये बात पक्की है। चाहे कैंडिडेट ऐसी आ जाइयो, वोट बीजेपी को जाएगी। एक बात बताओ, पीछे के जो चुनाव हुए थे और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ फर्क है लड़ाई में? दुनिया भर का फर्क है। हम लड़ाई कहाँ हुई है? पहले लड़ाई रहे, कभी मुजफ्फरनगर, कभी सहारनपुर और कभी कहीं। अरे लड़ाई मतलब चुनावी लड़ाई। चुनावी लड़ाई में या सो बढ़िया कोई भी ना है। चुनाव में यूँ भी बात ही 350 वोट सीट ले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। अच्छा आप बताओ भैया। भाजपा जी, बीजेपी। आप? बीजेपी। वजह क्या है बता दो, एक दो वजह बताओ बीजेपी के आने की। बताऊंगा। राजपूत होने के अलावा? नहीं बिल्कुल अलग। सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा का माहौल इतना बेहतरीन है, ना तो भैंस खुलती, ना कोई पुलिस वाला ने कहता है रोक यहाँ।
अर्नब गुंडे मिलते जो मिले ना, वो वाहनी वाले, वो भी ना मिलते। और वैसे बढ़िया मामला। बताओ। भाजपा जी, भाजपा। अरे ऐसा लग रहा जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आ गया हूँ। बहरहाल मैं तो ऐसे ही आते रहता हूँ। मैं जा रहा था इधर, तो ये गांव बोर्ड लगा था, कांदला गांव, लघु मेवाड़, जय भवानी जय राजपूत। तो मैंने कहा आज इसी में चलते हैं। हाँ जी बताओ, आप क्या करते हो? मैं LLB कर रहा हूँ जी, एडवोकेट फाइनल हो गई मेरे LLB, अब एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन होना है इस बार मेरा। आप इन सब से पूछ रहे थे कि एक वजह, मैं सिर्फ एक वजह बताऊंगा आपको। अब से पहले मायावती जी की सरकार रही थी, अखिलेश जी की भी सरकार रही थी, उससे पहले मुलायम जी की भी सरकार रही थी। उसमें एक किसी भी जाति के लिए काम होता था। अगर मायावती की सरकार थी तो SCO के लिए अधिकतर काम हो रहे थे, हर थाने में, कोर्ट के उसमें भी, मतलब अधिक सरकारी डिपार्टमेंट में वही दिखते थे, SC हैं या निचली कास्ट दिखती थी। यादव जी के में मुलायम यादव हों या अखिलेश यादव हों, उनकी सरकार रहते हुए थानों में इंस्पेक्टर हो या दरोगा हो, उनके नेम प्लेट पर अलग दिखता था यादव लिखा हुआ। और इस सरकार में राजपूतों का, इस राजपूतों का नहीं, सबका। तुम्हारे थाने का थाना अध्यक्ष कौन है? हमारे संजय पांडे हैं, शायद संजय पांडे है ना, संजय पांडे जी। तो राजपूत है या ब्राह्मण है बगल के थाने में? लेकिन मैंने ये देखा, पहले कौन था वहाँ? हमारी सरकार 2017 में चेंज हुई थी, उससे पहले जो इस थाने में था उसके नेम प्लेट पर यादव लिखा हुआ था। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी भी इस थाने में पांडे और सिंह लिखा। सरकार चेंज होने के बाद वो नाम तो वही था, लेकिन पीछे से यादव क्यों हट गया? नाम वही था, आदमी वही था, लेकिन यादव हट गया पीछे से। किसी का नाम है कि मेरा नाम जी राहुल राणा है, मेरा नाम राहुल राणा है, मेरा जाति में उसमें पीछे। मैं ये कह रहा बच्चे, हम 21वीं शताब्दी में हैं। अगर तुम्हारे जैसा LLB का स्टूडेंट भी अंत में आके यही यादव, दलित, राणा, राजपूत, मैं सुनो, मुझको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जाते हो तो लोगों से राजपूतों का गांव बताते हो, जाति की बात करते हो। मैं ये, चूंकि ये जाति इतनी कड़वी हकीकत है और इतनी जमीनी सच्चाई है कि मैं गांव में जाने से पहले ही समझ जाता हूं कि इस गांव के लोग ये बहुतायत में हैं तो यही बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरी जगह जाऊंगा, अगर दूसरे लोगों के बीच में जाऊंगा तो तुम्हारे, अगर वो दूसरे होंगे तो दूसरा बोलेंगे। हम तो तुमसे एक नई ये बात जानना चाहते हैं, आप युवा हो, सबसे पहले आपके जिंदगी का मसला रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। आपके अपने कोर्स करते वक्त पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी भर्तियां निकली और कितने फॉर्म आपने भरे और कितने एग्जाम दिए? मैंने ना तो कोई सर आज तक LLB में एडमिशन लेने के बाद सरकारी कोई फॉर्म भरा है, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं LLB में एडमिशन लेने के बाद ही सेट हो गया। अपना चैम्बर है, चाचा जी एडवोकेट हैं। रही दूसरी बात, जब तक सरकार स्टार्टिंग में 2017 में आने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम ही भर्तियां निकाल देगी, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए 1 साल तो कम से कम लगेगी। उसके बाद 2019 के लास्ट में हमारा 19 के लास्ट में और 20 में कोरोना आ गया। उसके बाद से सारा काम ठप है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी रही पहले सरकारों की बात, पहली सरकार भी भर्ती निकाल दी, फॉर्म के पैसे ले लिए, उसके कितने कितने सालों बाद तो उसके वो आते हैं सर कि ये भर्ती अब कैंसिल हुई है या ये डिपार्टमेंट। अरे तो कुछ मालूम है कि इस सरकार में कितने एग्जाम कैंसिल हुए, कितना पर्चा आउट हुआ, कुछ आपको मालूम है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना ही सर मैंने सरकारी फॉर्म भरा है आज तक कोई। नहीं, इसको ये मालूम ही नहीं कि इस सरकार में कितने फॉर्म, कितने एग्जाम रद्द हुए, कितने पर्चा आउट हुआ, कितना ये कुछ नहीं मालूम? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रही, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार की बात, यहाँ हम सब राजपूत होने से पहले हिंदू हैं, और किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, हिंदुओं के लिए किसी ने ना करा। श्री राम का मंदिर जो है भाजपा सरकार ने बनाया है। राजपूत होने से पहले हम हिंदू हैं और हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा मंदिर है, और अब हिंदू लोग भी पहले से ज्यादा दबाव में नहीं है। अच्छा, आप भारत का संविधान पढ़े हो? नहीं जी। लॉ किस ईयर में हो गया, लास्ट हो गया सर। पूरा लॉ हो गया, भारत का संविधान ही नहीं पढ़े? नहीं। हाँ, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, बता तो रहा हूँ, नहीं पढ़ा मैं। तो पढ़ा क्या? जो था उसमें वो बुक थी वो पढ़ी है। संविधान तो बाद का है, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो जो जरूरत है। अरे पूरे लॉ में तुमने भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा जी, नहीं पढ़ा। तो फिर ठीक ही बता रहे हो। बहरहाल माहौल क्या है, हम आपको दूसरे गांव ले चलते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे तो ऐसे ही आप गांव में घुसेंगे तो किसी घेर यानी बैठक में आपको 8-10 लोग बैठे मिल जाएंगे, और हर गांव में एक चौपाल भी है जहां पर 10, 5, 2, 4 लोग आपको बैठे मिल जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी रहती है, आपको गांव में कम, बाजार में लोग बैठे ज़्यादा मिलेंगे। शाम या सुबह के वक्त वो चाय की दुकानों पर गप लड़ाते अखबार पढ़ते मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, आपको बाजार कस्बों में लोग नहीं मिलेंगे, अपने गांव की चौपाल और घेर में बैठे मिलेंगे। मैं इस वक्त हापुड़ के छिजारसी गांव में आया हूँ, कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गाँव है किन लोगों का? ये जाटों का है। जाट समझ गया मैं, बहुत जाटों के गांव जाऊं मैं। एक बात ये बताओ ताऊ, मैं ये जानना चाह रहा, ये जो चुनाव हुआ ना अभी होने जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब ये तो डिजिटल मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे प्रचार हो, तो मैं कुछ समझ में आएगा इसमें? इसमें भैया हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो क्या बताऊं। रैली वैली ना हुई तो फिर मजा आए चुनाव का? रैली में मैं कभी जाता ही नहीं किसी की, में कभी नहीं गए? मैं नहीं जाता। चरण सिंह में तो गए होगे? जब तो हम छोटे बालक ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये चुनाव का माहौल क्या है? अब देखो ये तो प्रजा बताएगी। अरे आप अपने हिसाब से बताओ। हमारे यहाँ तो भाजपा का ज्यादा है। अच्छा, भाजपा का जोर ज्यादा है। लेकिन सब कहें कि जाट तो नाराज से है कुछ। देखो हमारे यहाँ मुट्ठी भरी जाट है, थोड़े जाट है, बाकी ठाकुरों का ज़्यादा दबदबा है यहाँ पर। तो हम बताओ भाजपा के लिए रहे हैं हमारा गांव। तो बताओ अब यहाँ पर जाट थोड़े हैं, ठाकुर ज़्यादा हैं, तो हमारा तो ये है बस भाजपा के पीछे लगे हुए हैं हम तो। अब जो देखो गवर्नमेंट किसको चुनती है यहाँ के लिए। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे जाट, वो तो अपनी मांग रखी हुई थी, अपनी मांग रखी थी। कृषि की जो 3 कानून हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है और इसको रद्द किया जाए। तो वो ठीक कर रहे थे? ज़्यादातर अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रहे थे। और आप बताओ तो किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार मोदी की बननी चाह रही है। मोदी की कह रहे हैं लोग बाग। और उधर के मेरठ, शामली, बागपत, उधर के जाट गांव में जाऊं वो तो सब जैन चौधरी बोल रहे। जैन चौधरी के यहाँ भी है, सब जगह ही है। ये जो गांव है, आज दूंगा, न्यू इलेक्शन हो, नहीं इलेक्शन ही क्यों हो, फिर तो निर्विरोधी न कर ले। तो इस गांव के जाट किधर है? दोनों तरफ है। दोनों तरफ। ज्यादा किधर है? ज्यादा की न्यू के जांच पड़े है। न्यू के जांच पड़े, ज्यादा किधर है? हाँ जी, इधर के तो ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के। जाट भी? जाट 40% तो बीजेपी के ही हैं, और जितने आर्मी रिटायर्ड हैं वो तो टोटल ही हैं, एक भी अलग नहीं है। हाँ जी। कोई है आपके गांव में? हमारे गांव में ये बैठे, ये 2 मूर्ति ये रही, 1 मूर्ति वो रही, 1 मूर्ति आपके पीछे। ये भी आर्मी रिटायर्ड? ओहो, आप भी? आर्मी रिटायर्ड जी। आप भी? जी हाँ। तो ये जो फौज से रिटायर्ड है ये बीजेपी की तरफ ज्यादा है? बिल्कुल उसी की तरफ ही ज्यादा है। क्या आर्मी रिटायर्ड वालों के लिए कुछ खास किया? हाँ, तब वो पैसा बढ़ाया, मोदी ने अच्छा काम करा। पेंशन कर देंगे। हाँ, ये पेंशन से चल रहे क्या? हाँ, ये 20,000 पेंशन कर दी इनकी। है ना 5-5 लाख भी है ना 5-5 हज़ार के भी है। 20-20 कर दिए तो वोट किसको देंगे? और जो आर्मी से रिटायर्ड नहीं है वो? हाँ, तो वो तो अपने प्रजा को परवाह आता है। फिर हम तो जयंत की देंगे, हम जाट, हम जयंत की देंगे वोट। अपनी तो बता सकें हम, दूसरा किसी को दे, हम तो उनके जाटों के साथ हैं। ये लोग तो ये बताएंगे। ये तो बीजेपी के ही हैं, इनको बेनिफिट करा। तो किसानों को बेनिफिट ना करा? तो किसानों को क्या बेनिफिट करा? 1.5 साल में धरना हटा, 750 किसान मर गए, आफत पड़ती रही, क्या धरना करा उसने? अभी आर्मी से रिटायर्ड हो? हाँ जी। अरे इस गांव में बहुत फौजी है क्या? आए कहाँ है, थोड़े से ही हमारे इस गांव में छिजारसी में जो भी वोट हैं वे बीजेपी की हैं।
25% छोड़ के 80% वोट। और पूरी की पूरी मिलेंगी। सैनी भी हैं, प्रजापति भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं। 80% बीजेपी की वोट है हमारे यहाँ। और इसकी वजह क्या, ये जो किसान आंदोलन हुआ या जैन आंदोलन से यहाँ कोई फर्क ना पड़ा। किसान आंदोलन में पड़ा पंजाब में, ये मेरठ बागपत शामली, ये तो गैल उसके टिकैती गैल गए हैं, उनका हक भी है कि अपने आदमी गैल जाना भी बढ़िया है। बाकी वोट जो जाएंगे वे बीजेपी की हैं, और वहाँ भी जहाँ कह रहे हो ना वहाँ भी जाएंगे बीजेपी की वोट ज्यादा जाएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जाट नाराज है। नाराज अब कहाँ है नाराज? जो गवर्नमेंट से इन्होंने मांगा हो गवर्नमेंट दे दिया, अब क्या रह गया? बिजली आधी कर दी, किसान की बिजली जो आधा बिल लेंगे बस, मौज मौज रहेगी। बहुत फायदा करा मोदी ने, और फ्री वो दे रहे हैं जी अब गल्ला हाँ मौज आ रही है जी अब तो गाँव में। आज मैं हापुड़ जिले में गांव में जानने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। अगर डिजिटल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो गांव के गरीब किसान और गांव के रहने वाले लोगों के बीच में माहौल क्या रहेगा, ये जानने के लिए अब मैं एक दूसरे गांव खेड़ा सिकेड़ा, अगल बगल गांव है, सड़क के उस पार उस पार सड़क पे कुछ लोग बैठे थे, मौसम भी खराब है, तो मैं कुछ लोगों से बात करने के लिए आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमुद्दीन है जी। सलमुद्दीन। यहाँ तो कहे सब राजपूते के गांव है। हाँ तो राजपूत ही तो हैं हम भी। अच्छा। हाँ राजपूत ही हैं जी। हाँ तो क्या चुनाव का माहौल क्या है? बस यहाँ तो ज़्यादातर देखो जी, इसमें बीजेपी में और समाजवादी पार्टी का मामला ठीक रहेगा। इन्हीं दोनों में लड़ाई इन्हीं में रहेगी ज़्यादातर। एक बात बताओ, मोबाइल वोबाइल रखते हो? मोबाइल बालक रखे है जी, मैं तो रखता ना हूँ। बटन वाला भी नहीं रखते? अरे तो प्रचार तो उस पे आया है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कैसे देखो? वो तो बालक दिखा दें तो हम देख लें जी, नहीं हमें तो कोई जरूरत है ना। हाँ तो मुसलमान लोग किधर टूट रहे ज्यादा? मुसलमान ज्यादातर सपा पे ही रहेंगे। ओ बहन जी को भी देंगे जो टिकट विकट हो रहा है। हाँ तो मुसलमानों को ज़्यादा देवे तो वोट टिकट। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो देखो धौलाना विधानसभा में तो यही है कि इन दोनों में ही होना टक्कर ज़्यादातर। ये राजपूत ज़्यादा बीजेपी पे क्या? हाँ क्यों? बस वो मामला तो उनका मामला ज़्यादातर जो है मुसलमान जो है वे सपा को देंगे। और मुसलमानों को भाजपा से क्या दिक्कत? ना दिक्कत तो कुछ भी ना है। कोई बेकार वैसी गल लगा, जो भी माहौल में रहा है भाई सबको बराबर दिया उन्होंने भी, कोई वैसी बात नहीं। चलो भाई कोई भेदभाव का मामला रहा, मगर मुसलमान भाजपा को वोट ना दे शायद। हाँ कम देंगे, कम देंगे वैसे। आप बताएं भाई। मुझे बता रहे यही सही है। आप मोबाइल चलाओ? नहीं कुछ नहीं। हाँ मैं नहीं चलाता कुछ भी। ये कोरोना हो रहा, रैली होगी तो कोरोना फैले नहीं फैले? पता ना फैले तो नहीं पता, फैलेगी ना फैलेगा। नहीं कोरोना का तो नहीं पता, नेता को फैलेगा ना फैलेगा। ये नेता ही जाने। भाई साहब आपका क्या नाम? मेरा नाम तस्लीम है। तस्लीम मियाँ बताओगे कुछ क्या माहौल चल रहा है? माहौल के बारे में नहीं पता जी हमें। अरे चुनाव आ रहा, तारीखों का ऐलान हो गया, तुम्हें पता नहीं? हाँ पता तो है। वोट ज़्यादातर हमारे हाथ से तो अखिलेश पे रहेंगे। अखिलेश पे रहेंगे, ऐसा सुनते रहे। भाई साहब आपका क्या नाम? मेरा सुरेश तोमर नाम है। मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य है वार्ड नंबर 16 हापुड़ से। और यहाँ पर माहौल बहुजन समाज पार्टी का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ जीतेगा। और 2022 को जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात बताओ, ये बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है या जो नेता है, ये डिजिटल मोड पे चुनाव हो तो इनको दिक्कत हो क्या? कोई नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल हो जाए या नॉर्मल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज बिल्कुल जो उसकी वोट है वो मजबूत वोट है और बिल्कुल सोचा बैठा है वोटर कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन बहन जी तो थोड़ी
अब जब से तारीखों का ऐलान हुआ तब पहला ही पोस्टर उनका आया 10 मार्च सब साफ। हाँ तो ये सही है, ये तो जो जनता है उसने ठान लिया है कि बहुजन की। इसके पहले तो कुछ दिख रहे हैं, अब लग रहा है चुनाव के बाद कुछ एक्शन में आएंगे क्या? नहीं एक्शन में है, हमेशा 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश की रही है। इतना बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि कितना बड़ा प्रदेश है, कि इस प्रदेश से बड़े तो आप अगर देखें तो 5-7-10 देश ही हैं, नहीं तो बाकी देश भी छोटे ही हैं, इतना बड़ा प्रदेश है। और इतने बड़े प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए तो सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार हाथी मेरे साथी का झोल क्या है। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा जी यहाँ तो मामला। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा यहाँ तो मामला। इनके बगल में बैठ के बोल ना रहेगा यहाँ तो रहेगा ही। प्रेजेंट में भी बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक है, बहुजन समाज पार्टी से ही जीते हैं। माननीय असलम चौधरी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे यहाँ पर, और बहुजन समाज पार्टी से ही जीते थे वो। और इस बार वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, देखो एक बात बताएं तोमर जी, 1 2 3 4 5 लोग आप लोग बैठे थे, ये आप ही के साथ बैठे 3 कह रहे कि हम तो उधर साइकिल चलाने वाले, अब 2 इधर बोल रहे, आपके दाहिने वाले। हमारे जो ये वोट है सीधे लोग हैं, और जो सीधे लोग हैं तो उन्हें कैसी बहका लो आपसे। आपने उनको जो पूछा उन्होंने बेचारों ने सीधा साधा। अरे मैंने कहा बहकाया? वो आपके माइक से डर गए ना, वो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भाई भाजपा की तुम्हें पता, सरकार में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, सरकार है, तो बेचारे ये डर के रहते हैं मुस्लिम भाई हमारे, कहीं इलाज ना हो जाए। इलाज करवाने में भाजपा सबसे आगे, और जाति बिरादरी का चुनाव ये लोग करवाते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने का हक है, लेकिन भाजपा के लोग मुस्लिम को एक गलत नजर से क्यों देखते हैं? मुस्लिम को इतनी गलत नजर से देखेंगे, कहीं हिंदुत्व जाग रहा है, कहीं कुछ जाग रहा है, कहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी मैं इधर से पीछे गांव आपके है कंदोला, उधर तो पूरा हिंदुत्ववादी राजपूतवादी मिले थे। नहीं आप सही कह रहे हैं कि ये 60-84 है, ठाकुरों का क्षेत्र है। ये मुस्लिम भाई भी जो हमारे हैं, ये भी पहले राजपूत थे जो कन्वर्ट होकर के ये मुस्लिम बन गए, लेकिन खून तो इनमें राजपूतों का ही है इनमें भी। तो फिर बंटवारा क्यों हो रहा है कि तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ? सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के, आप प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो आप सबके हैं, किसी जाति बिरादरी के नहीं हैं आप हिंदुओं के नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मालिक हैं। आपको सबको बराबर देखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी राजपूत हूं, लेकिन जब आप किसी अहम पद पर बैठ जाएं, आप एक देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उस देश के नेतृत्व में आपको सब बिरादरियों को बराबर देखना चाहिए। तो आप ये बताइए कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की वजह से बहुजन पार्टी से जुड़े हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट की वजह से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। जो बहन जी का काम करने का तरीका है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो वो सारी बिरादरियों को साथ लेके चलती थी, और जिस दिन बहन जी शपथ लेती थी उस दिन सारी बिरादरियों के मंत्रियों को वहाँ शपथ दिलाती थी अपने साथ, चाहे वो ठाकुर समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे पाल समाज है, सैनी समाज है, सभी बिरादरियों के जो वहाँ। ये तो सब सरकारें कहती है और करती नहीं, कहाँ कहती हैं, कहाँ दिलाइए? आप देखो ना, आप भी देख रहे हो, आप भी सरकारों को देख। अभी तो देखा आपने मोदी जी, योगी जी ने जो लेटेस्ट किया था उसमें सब पिछड़े दलितों का शपथ ग्रहण हुआ। मैं रंजन जी उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन फर्स्ट डे बहन जी शपथ लेती है ना, उस दिन सारी बिरादरियों के मंत्री होते हैं। एक बात आपने कही, जरा मैं इन लोगों से पूछूं, मेरे माइक लगाने से डर नहीं, डर के तो नहीं कुछ बोला? नहीं डरे नहीं जी, यहाँ तो भाईचारे का मामला। चलो ठीक, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हापुड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।